और स्वागत है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के एक नई वीडियो में आ गए हैं। पार्ट 19 वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसके अंदर, है ना। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना आ गया है मैट्रिक्स के बारे में, जितना मैंने सिखाया है। तो देखो, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो करना सॉल्व। कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, बहुत सारी मैट्रिक्स थी लेकिन मैंने सिर्फ एक मैट्रिक्स दी है। इस मैट्रिक्स को तुम ट्रांसपोज करो तो कितनी जल्दी कर सकते हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो, ट्रांसपोज करने के लिए ए ट्रांसपोज का सिंबल यूज़ करा जाता है। और मैंने ये बताया था कि जो भी रो हो उसको कॉलम बना दो। जैसे ये 5 रो दिख रही है तो इसको कॉलम बना दो। ये 5 पहला कॉलम बना दिया। 1 रो दिख रही है, रो होती है, इसके अंदर ये एक कॉलम है। इसमें रो है R1 R2 R3। इसकी आदत मैं इसलिए डलवा रहा हूँ R1 R2 R3 की, क्योंकि कल को अपन को क्या सॉल्व करना है, कल को अपन को इन्वर्स भी निकालना है ना। तो इन्वर्स निकालना है तो ये ज़रूरी है तुम्हें R1 पता हो, R2 पता हो, R3 पता हो और C1 पता हो। तो अब इसको अपन ने ट्रांसपोज करा तो क्या बन गया, रो बन गई कॉलम C1, R2 बन गया 1, R3 बन गया -2। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम 3, और इसके अंदर रो कितनी है R1। पूरा डिटेल वर्जन इस तरह सॉल्व तो तुम सिर्फ ये करके ये कर दोगे, लेकिन पूरा डिटेल ये है कि इसमें कितनी कॉलम है। इसमें अब 3 कॉलम है और रो कितनी है, रो है 1। ट्रांसपोज का असल मतलब ये होता है, जितनी रो उसको कॉलम में बदल दो, कॉलम है उसको रो में बदल दो। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो तुम्हें ना, अच्छा तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम कमेंट में बताना ये जो मैट्रिक्स है इसका ना ऑर्डर बताना, ऑर्डर कितने ऑर्डर किए हैं, और एक इसका ऑर्डर बताना। अगर तुम वीडियो देखोगे जब मुझे बताना ऑर्डर, कमेंट करना कि सर ए मैट्रिक्स, इसको ए मान लेना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है और ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। तो मैं बता दूंगा सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। तो देखो 3 4 -1 2 0 1 ये ए ट्रांसपोज दे रखा है, और बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 1 1 2 3। देन वेरीफाई डेट, ये बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, इधर कर लो। देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक तो ये वेरीफाई करना है, दूसरा वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन लेने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि बहुत बार जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार इसका ऑर्डर लिखते हैं सबसे पहले। देखो ये 1 2 3, मतलब कितनी रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है। इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। और मैंने ये चीज़ सिखाई थी कि जब भी एडिशन करो तो आपको सिमिलर जो होती है ना, जो सिमिलर मैट्रिक्स होती है ना, उसका ही एडिशन हो पाता है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। तो बहुत लोग इसको छोड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। देखो क्या चीज़ इसने ट्रिक दी है, इसने ए ट्रांसपोज दिया है, ए मैट्रिक्स नहीं दी, ए ट्रांसपोज दिया है। तो ये आया है, तो अपन को ए मैट्रिक्स बनानी हो तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें अपन, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं, अपन को ए मैट्रिक्स मिल जाती है। ये चीज़ अपन ने सीखी थी तो अपन को वही करना होगा, इसके अंदर यही रूल लगाना होगा, ये वाला। तो भाई ए ट्रांसपोज को आप ट्रांसपोज करोगे तो ए मिल जाएगी मैट्रिक्स। तो देखो ये ए मिलेगी कि रो है, रो को कॉलम बना दो 3 4, -1 2 -1 2 0 1 0 1। ये बन गई, क्या ऑर्डर की बनी, 2 रो 3 कॉलम। बी कितना है, बी चल रहा है अपना, ये चल रहा है -1 2 1 1 2 3। अब अपन ए प्लस बी करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो ए प्लस बी करते हैं, तो ए प्लस बी करेंगे तो देखो 3 प्लस -1 मतलब 2 आ गया, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। इसका ट्रांसपोज कर देंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे पहले। अब अपने पास देखो ए ट्रांसपोज तो अपने पास मैट्रिक्स दे ही रखी थी। अब जो बी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज में यहाँ लिख देता हूँ, बी ट्रांसपोज जो इजी वे में अपन को रहे, यहीं कहीं सॉल्यूशन मिल जाए।
तो इस तरह से हमें बी ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या करना होता है, रो को कॉलम बनानी होती है, तो -1 2 1 और 1 2 3 को कॉलम बना दिया, तो 1 2 3 और वही ऑर्डर की हो गई, 3 × 2 ऑर्डर की हो गई। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को अपन को प्लस करना है, तो वो अपन करेंगे इधर। क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ मैं तुम्हारे सामने, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है भाई। ए ट्रांसपोज मैंने लिख दिया, जो इसकी वैल्यू दे रखी थी 3 4 3 4 -1 2 0 1, ये क्वेश्चन में दे रखी थी। और जो बी ट्रांसपोज है, जो अभी अपन ने निकाला है, वो अपन ने निकाला है, मैं दिखा भी दूंगा, -1 1 2 2 1 3। ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक बार देख लो, ये देखो, ये का यही है। ए ट्रांसपोज सीरी बी ट्रांसपोज सीरी सिर्फ उतारा है मैंने, इसको प्लस करना है, इसको प्लस कर दो। 3 + 1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। ये वाली मैट्रिक्स आई है। इसने क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये चीज़ तो अपन ने सोल्व कर दी, ए प्लस बी ट्रांसपोज तो अपन ने ये निकाल दिया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो अपन ने ये निकाल दिया। अब जो अपन ने ए बी करा था, इसका ट्रांसपोज बोला था, देखो ये मेरा अंगूठा है ना इधर, ये देखो, ये ट्रांसपोज बोला था, तो ये करना है अपन को। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे, तो रो को कॉलम जैसे मैं बनाऊंगा, देखना जादू, देखना 2 1 1, ये बन गया 2 1 1 5 4 4 5 4 4। ये जो बना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये देखो, ये मैट्रिक्स। तो इस तरह क्वेश्चन है जो वेरीफाई के आते हैं। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये तुम्हें करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन की बात हो गई, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। तो देखो कि गाइस स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाइड डेट ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेयर ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 और 1। ये मुझे बड़ा क्वेश्चन प्यारा लगता है, क्योंकि इसके अंदर एक मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, और इसके अंदर ये बताना पड़ता है कि इक्वल आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन यार मैंने पिछले मेरे जो पार्ट थे उसमें भी करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए दिया है कि तुम्हें एक बार ट्राई करना होगा। अगर तुम सही सही मल्टीप्लाई करोगे और सब कुछ सही से ट्रांसफॉर्म करोगे, तो ये इक्वल आके ही रहेगा। तो मैं तो करवा दूंगा, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा सीखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं अभी करवा दूंगा, तुम कर लोगे, देख लोगे, उससे नहीं आएगा, तुम्हें ट्राई करना होगा। ट्राई करो, आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ऑर्डर लिखना, मैं समझा देता हूँ स्टेप कैसे करो। ऑर्डर लिखो भाई, ये है 3 × 1 ऑर्डर की, ये है 1 × 3 ऑर्डर की, ये मैच हो गया। मैच हो गया तो मतलब 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर उसका आप ट्रांसपोज करना, फिर जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करना, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, और फिर देखना तो जो रिजल्ट आए हैं वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है और एक पीछे वाला होमवर्क है, ये देखो तो आ जाएगा। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो तुमने जो मैंने अब तक जितने पार्ट्स बनाए हैं तुमने सब कुछ सीख लिया। तो तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया, इन पार्ट्सों से तुमने क्या क्या सीखा। तुमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स की बात चल रही है, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, ट्रांसपोज सीख लिया, लीनियर इक्वेशन भी सोल्व कर लेते हो, जैसे एक्स वाई दे रखा हो, लीनियर क्वेश्चन का कोई आ गया, जैसे एक्स वाई अपन ने करा था अपने पार्ट्स में। और तुमको ये पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। अभी तक अपन ने इतना कुछ सीख लिया। अब अपन को क्या सीखने की बात है, अगले जो पार्ट्स हैं वो उस पार्ट्स में अपन क्या सीखेंगे। जो अब नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट में अपन को सीखना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वर्स निकालना, माइनर्स को फैक्टर, तो धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा, तो डोंट वरी,
इतना सीखे हैं बढ़िया तरकीब से, और भी सीखेंगे इससे अच्छे तरकीब से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 10 मिनट की वीडियो।